कीप V1 ING देन ऑब्जेक्ट, करते रहिए, कोई काम करते रहिए। जैसे आप लोग कपिल शर्मा शो देखते होंगे, वहां पर होता है देखते रहिए कपिल शर्मा शो और हंसते रहिए, देखते रहिए और हंसते रहिए, आते रहिए, जाते रहिए, सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, सेंटेंस ट्रांसलेट करते रहिए, सेंटेंसेस बनाते रहिए, है ना, उसे समझाते रहिए, मेहनत करते रहिए, स्ट्रगल करते रहिए, ठीक है। देन टॉपिक प्रिपेयर करते रहिए, वर्ब्स याद करते रहिए, दरवाजा खोलते रहिए, लोगों की मदद करते रहिए। कोई भी काम करते रहो या करते रहिए वाला सेंस होगा, ये खुद एक इंपरेटिव सेंटेंसेस है। कीप V1 ING देन ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने बोला आते रहिए, कोई बहुत भीड़ लग गई है बाहर और धीरे धीरे मैं बोल रहा हूं किसी मंदिर में, आते रहिए, सो कीप कमिंग। जाते रहिए, कीप गोइंग। बात करते रहिए, कीप टॉकिंग। मुझसे बात करते रहिए, कीप टॉकिंग टू मी। देखते रहिए, कीप वॉचिंग। सीखते रहिए, कीप लर्निंग। एंजॉय करते रहिए, कीप एंजॉइंग। सेंटेंसेस बनाते रहिए, कीप मेकिंग सेंटेंस। प्रैक्टिस करते रहिए, कीप प्रैक्टिसिंग। वीडियो शूट करते रहिए, कीप शूटिंग वीडियोस। वीडियोस बनाते रहिए, कीप मेकिंग वीडियोस। हंसते रहिए, कीप लाफिंग। हंसाते रहिए, कीप मेकिंग लाफ, कीप मेकिंग लाफ। रोते रहिए, कीप वीपिंग, कीप विपिंग। रुलाते रहिए, कीप मेकिंग वीप। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जैसे एक्सरसाइज करते रहिए, कीप एक्सरसाइजिंग। ब्लड डोनेट करते रहिए, कीप डोनेटिंग ब्लड। पैसा सेव करते रहिए, कीप सेविंग मनी। जरा समझिएगा गाइस, कीप सेविंग मनी मतलब कीप और की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING देन ऑब्जेक्ट। यहां पर जितने स्ट्रक्चर दिख रहे हैं सब वो एक जैसे हैं, जरा समझिएगा। कीप V1 ING देन ऑब्जेक्ट आए तो भी वही सेम मीनिंग। अगर कीप की जगह कीप ऑन लग गया तो भी सेम मीनिंग। इस कीप ऑन की जगह अगर गेट ऑन लग गया तो भी सेम मीनिंग। गेट ऑन की जगह अगर गो ऑन लग गया तो भी सेम मीनिंग। और साथ ही साथ अगर कैरी ऑन लग गया तो भी सेम मीनिंग होगा। ये पांचों एक जैसे ही है। फिर थोड़ा सा क्लियर करूं आप लोगों को, वापस आता हूं यहीं से, समझिएगा। मुझे बोलना है देखते रहिए, कीप वॉचिंग, है ना। मुझे समझते रहिए, कीप अंडरस्टैंडिंग मी। मुझे समझाते रहिए, कीप एक्सप्लेनिंग मी। वीडियोस देखते रहिए, कीप वॉचिंग वीडियोस। क्लास अटेंड करते रहिए, कीप अटेंडिंग द क्लास, है ना। सेंटेंसेस बनाते रहिए, कीप मेकिंग सेंटेंस। अगर कीप की जगह हम कीप ऑन भी रख लो तो मीनिंग में कोई फर्क नहीं आने वाला। जैसे सेंटेंस बनाते रहिए, कीप मेकिंग सेंटेंस या कीप ऑन मेकिंग सेंटेंस, ठीक है। आते रहिए, कीप कमिंग या फिर कीप ऑन कमिंग। लिखते रहो, कीप राइटिंग, कीप ऑन राइटिंग। ब्लड डोनेट करते रहिए, कीप डोनेटिंग ब्लड। डोनेटिंग ING फॉर्म, कीप डोनेटिंग ब्लड या कीप ऑन डोनेटिंग ब्लड, है ना। प्रैक्टिस करते रहिए, कीप प्रैक्टिसिंग या कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। आर यू गेटिंग? ओके, मैंने बोला वीडियो शूट करते रहिए, कीप शूटिंग वीडियो या कीप ऑन शूटिंग वीडियो, ठीक। सेंटेंस ट्रांसलेट करते रहिए, कीप ट्रांसलेटिंग सेंटेंस या कीप ऑन ट्रांसलेटिंग सेंटेंस, ठीक। मैसेज भेजते रहिए, कीप सेंडिंग मैसेज, कीप ऑन सेंडिंग मैसेज, एक ही है। अगर मैं यहां पर लाऊं गेट ऑन, अगर गेट ऑन वर्ड भी लग जाता है सेम मीनिंग। जैसे मैंने बोला देखते रहिए और हंसते रहिए, सो गेट ऑन वॉचिंग एंड गेट ऑन लाफिंग। जैसे मैंने प्रैक्टिस करते रहिए, गेट ऑन प्रैक्टिसिंग, है ना। क्रिकेट खेलते रहिए, गेट ऑन प्लेइंग क्रिकेट। मोबाइल को चार्ज करते रहिए, गेट ऑन चार्जिंग मोबाइल। मेहनत करते रहिए, गेट ऑन वर्किंग हार्ड, हार्ड वर्क नहीं, वर्किंग हार्ड। प्रैक्टिस करते रहिए, गेट ऑन प्रैक्टिसिंग, है ना। फैन रिपेयर करते रहिए, गेट ऑन रिपेयरिंग अ फैन। पानी पीते रहिए, गेट ऑन ड्रिंकिंग वाटर। डांस करते रहिए, गेट ऑन डांसिंग। उसे उसकी मदद करते रहिए, गेट ऑन हेल्पिंग हिम, है ना। प्रसाद बांटते रहिए, गेट ऑन डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रसादा, प्रसाद, सो गेट ऑन डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रसाद। नॉलेज शेयर करते रहिए, गेट ऑन शेयरिंग अ नॉलेज, गेट ऑन शेयरिंग अ नॉलेज। नोट्स बनाते रहिए, गेट ऑन। गाइस अगर आप भी ऑनलाइन है तो याद रखिएगा इन सभी का आप नोट्स जरूर बना लीजिएगा, लिख कर देख लीजिएगा। इससे लिखने से होगा क्या कि ये बहुत ऐसी चीजें हैं जो कम नजर आती है यूट्यूब पर भी, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर किसी तरह का डाउट है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है। किसी तरह का कोई फीडबैक देना चाहें, जैसे आवाज ठीक नहीं आ रही है या कुछ प्रॉब्लम जा रहा है, सिखाने में कोई दिक्कत है, मैं ज्यादा फास्ट चल रहा हूं या स्लो चल रहा हूं, आप मुझे फीडबैक जरूर कीजिएगा ताकि आपकी फीडबैक के माध्यम से मुझे पता चल सके कि मुझे किस वे में टीच करना है ना। आप मुझे बताएंगे कि मैं ज्यादा स्लो चल रहा हूं या ज्यादा फास्ट चल रहा हूं, बराबर चल रहा हूं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो स्पीड आइडियल है। इज इट ओके? सो गाइस मेरे साथ बने रहिए, कोई चीज नहीं समझ में आती है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक। कीप ऑन, या मैं बात कर रहा था गेट ऑन की, जैसे वीडियोस देखते रहिए, गेट ऑन वॉचिंग वीडियोस। मेहनत करते रहिए, गेट ऑन वर्किंग हार्ड। स्ट्रगल करते रहिए, गेट ऑन स्ट्रगलिंग। मैसेज भेजते रहिए, गेट ऑन सेंडिंग मैसेज। रिप्लाई करते रहिए, गेट ऑन रिप्लाई। इस गेट ऑन की जगह हम गो ऑन भी इस्तेमाल करते तो सेम मीनिंग निकल गया।
जैसे देखते रहिए, गो ऑन वॉचिंग, जाते रहिए, गो ऑन गोइंग। अब ये गो ऑन अलग है और वो गोइंग वाला गो ऑन अलग है ना, सब अलग अलग है। सो गो ऑन गोइंग, सेंटेंसेस बनाते रहिए, गो ऑन मेकिंग सेंटेंसेस, उसे समझाते रहिए, गो ऑन एक्सप्लेनिंग हिम। मीटिंग अटेंड करते रहिए, गो ऑन अटेंडिंग मीटिंग। मोबाइल को देखते रहिए, गो ऑन वॉचिंग मोबाइल। सेंटेंस बनाते रहिए, गो ऑन मेकिंग सेंटेंस। जॉब ढूंढते रहिए, गो ऑन गो ऑन गो ऑन गो ऑन फाइंडिंग अ जॉब, है ना। मुझसे बात करते रहिए, गो ऑन टॉकिंग टू मी। मेरे साथ सेंटेंस बोलते रहिए, गो ऑन स्पीकिंग सेंटेंसेस विथ मी, गो ऑन स्पीकिंग सेंटेंसेस विथ मी। मुझे सजेस्ट करते रहिए, गो ऑन सजेस्टिंग मी। मुझे एडवाइस करते रहिए, गो ऑन एडवाइजिंग मी। दोस्तों इसी के जैसा एक और है, जैसे मैं बात करूं यहां पर, ठीक है, कैरी ऑन, सेम मीनिंग निकलेगा, सेम समझिएगा। कैरी ऑन V1 ING देन ऑब्जेक्ट। मैंने बोला यहां आते रहिए, कैरी ऑन कमिंग हियर। बाहर जाते रहिए, कैरी ऑन गोइंग आउट। बाहर जाते रहिए, सो कैरी ऑन गोइंग आउट। प्रैक्टिस करते रहिए, कैरी ऑन प्रैक्टिसिंग, है ना। फोटोज लेते रहिए, कैरी ऑन टेकिंग फोटोज। फोटो कैप्चर करते रहिए, कैरी ऑन कैप्चरिंग फोटोज। मेरे वर्ड्स पर ध्यान देते रहिए, कैरी ऑन फोकसिंग ऑन माय वर्ड्स, कैरी ऑन फोकसिंग ऑन माय वर्ड्स, ठीक है ना। कुर्सी अरेंज करते रहिए, कैरी ऑन अरेंजिंग चेयर। अब ये पांचों एक ही है, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये पांचों है एक, ये पांचों है एक। जरा समझिएगा, कीप V1 ING देन ऑब्जेक्ट, कीप ऑन V1 ING देन ऑब्जेक्ट, गेट ऑन V1 ING देन ऑब्जेक्ट, गो ऑन V1 ING देन ऑब्जेक्ट और कैरी ऑन। ये पांचों एक ही है, ठीक है। सेंटेंस एक जैसे बनाना है, जैसे इंग्लिश सीखते रहिए, कीप लर्निंग इंग्लिश, या कीप ऑन लर्निंग इंग्लिश, या गेट ऑन लर्निंग इंग्लिश, गो ऑन लर्निंग इंग्लिश, कैरी ऑन इंग्लिश लर्निंग इंग्लिश। प्रैक्टिस करते रहिए, कीप प्रैक्टिसिंग, keep on practicing, get on practicing, go on practicing, carry on practicing। वीडियोस देखते रहिए, keep watching videos, keep on watching videos, get on watching videos, go on watching videos, carry on watching videos। आपके दिमाग में शायद एक क्वेश्चन हो तो क्लियर कर दूं, ये जो V1 ING है कभी ये टू में नहीं लगता। ऐसा नहीं कि इसकी जगह टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, बिल्कुल नहीं होगा वैसा, ठीक है ना, ऐसा नहीं होगा। यहां पर इन रूल्स में वो नहीं चलता। जैसे मैंने बोला वीडियो शूट करते रहिए, कीप शूटिंग वीडियोस, इसका ऐसा नहीं होगा कीप टू शूट वीडियो, बिल्कुल नहीं होगा, गलत है वो। कीप शूटिंग वीडियो या कीप ऑन शूटिंग वीडियो, गेट ऑन शूटिंग वीडियो, गो ऑन शूटिंग वीडियो, कैरी ऑन शूटिंग वीडियो। क्या समझ पा रहे हैं? पक्का? कोई डाउट? सूरज कोई डाउट? दनु कोई? प्लीज इधर कोई डाउट नहीं? सच में? पक्का? क्लियर है सब कॉन्सेप्ट? चलो सेंटेंस फिर आपके लिए। अपने आप को कमेंट करके बताना है, इंप्रूव करते रहिए, अपनी पर्सनैलिटी को विकसित करते रहिए, पैसों को भविष्य के लिए सेव करते रहिए, उसे हमारे बारे में समझाते रहिए कि हम कैसे लोग हैं, समझाते रहिए, ठीक है ना। व्यापार के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते रहिए। जल्दी से बेटा स्टार्ट। अच्छा वो देखना पड़ेगा ना। जल्दी जल्दी। पहला सेंटेंस है अपने आप को इंप्रूव करते रहिए। इंप्रूव लिखा हुआ है ना दोस्तों, अपने आप को इंप्रूव करते रहिए, अपनी पर्सनालिटी को विकसित करते रहिए, पैसों को भविष्य के लिए सेव करते रहिए, उससे हमारे बारे में समझाते रहिए, व्यापार के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते रहिए। देखिए कितना बन पाता है आपसे, ट्राई कीजिए फटाफट फटाफट। के लिए फॉर
अबाउट बिजनेस, यस, ये हमारे बारे में, कौन सा वाला, ये वाला, व्यापार के बारे में इंफॉर्मेशन, यस, अबाउट बिजनेस लास्ट में आ जाएगा। जल्दी जल्दी ट्रांसलेट करके बताइए किसको चीजें समझ में आई है। अगर किसी चीज में दिक्कत है, परेशानी है, कंफ्यूजन है, जरूर बताइए। हो गया सभी का? जल्दी। आकाश हो गया? आकाश को ट्रेन करके रखा है। चलो बढ़े आगे, जरा समझिएगा। अपने आप को इंप्रूव करते रहिए, करते रहिए, मतलब कीप इंप्रूविंग, कीप इंप्रूविंग अपने आप को, अवर सेल्स, अवर सेल्फ, तुमको नहीं बोल रहे हो ना, अवर सेल्स, अपने आप को। सो कीप इंप्रूविंग अवर सेल्स, अपनी पर्सनैलिटी को विकसित करते रहिए। सो कीप, क्या बोला मैंने, विकसित करना, डेवलपिंग, कीप डेवलपिंग अपनी पर्सनैलिटी को, अवर पर्सनैलिटीज, अवर पर्सनैलिटीज, अपनी पर्सनैलिटीज को विकसित करते रहिए। पैसों को भविष्य के लिए सेव करते रहिए। देखना क्या है, सेव करते रहिए। सो कीप सेविंग, कीप सेविंग, क्या, पैसा, कीप सेविंग मनी, भविष्य के लिए, फॉर फ्यूचर, फॉर फ्यूचर या फॉर द फ्यूचर जैसा आपको लिखना है। उसे हमारे बारे में समझाते रहिए, तो समझाते रहिए। सो कीप एक्सप्लेनिंग, कीप एक्सप्लेनिंग उसे, हिम, हमारे बारे में, अबाउट अस। देखो, कीप एक्सप्लेनिंग हिम अबाउट अस, उसे हमारे बारे में समझाते रहिए। व्यापार के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते रहिए। हमारा सेंटेंस है कलेक्ट करते रहिए। कीप कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, एग्जैक्ट, अबाउट द बिजनेस, अबाउट बिजनेस या अबाउट द बिजनेस जैसा भी लिख रहे हैं आपको, है ना। सो कीप कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस, के बारे में। इज इट ओके? अगर फॉर बिजनेस भी लिख लिया तो कोई गलत है नहीं, वैसा के वैसे ही आएगा। हाँ, हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। वर्ब दूसरी इस्तेमाल की जा सकती है, कोई जरूरी नहीं कि एक ही फिक्स वर्ब होती है, बहुत सारी वर्ब्स है। अगर आपको ऐसा लग रहा है उससे मिलती जुलती कोई वर्ब है, उससे मीनिंग सही निकल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। क्या ये ट्रांसलेशन आप कर पाए? कोई दिमाग में है कोई चीजें जो पूछना है? कुछ नहीं? वाह यार, इतने टैलेंटेड स्टूडेंट्स। यस, अबाउट के बारे में जरा समझिएगा। पहले यहां आता हूं। अबाउट का मतलब होता है के बारे में, या फिर कहीं कहीं लगभग भी होगा। ये दो ही मतलब ज्यादा उसका इस्तेमाल होता है, अबाउट। जैसे मैं नरेंद्र मोदी के बारे में सोच रहा था, सो आई वॉज थिंकिंग अबाउट नरेंद्र मोदी। उसने बिजनेस के बारे में मुझसे चर्चा की, सो ही डिस्कस्ड मी अबाउट बिजनेस। वह रोहन के बारे में कुछ जानना चाहता था, सो ही वॉन्टेड टू नो अबाउट रोहन। उसने मेरे पापा के बारे में गलत बात की, सो ही स्पोक समथिंग बैड अबाउट माई फादर। सब्जियों के बारे में उसकी राय, या मैं बोलूं ऐसा, मेरे रिलेटिव्स के बारे में उसकी राय गलत है, सो ही हैज अ रॉन्ग ओपिनियन अबाउट माई रिलेटिव्स। क्या तुम मार्कर के बारे में जानना चाहते हो? इलेक्ट्रॉनिक पेन के बारे में? डू यू वांट टू नो अबाउट इलेक्ट्रॉनिक पेन? अबाउट के बारे में। या कहीं कहीं अबाउट लगभग के सेंस में भी होता है। राधा लगभग 4 बजे तक यहाँ आ जाएगी, सो राधा विल कम हियर एट अबाउट 4 o'clock, एट अबाउट 4 o'clock। जैसे लगभग 12 बजे क्लास में होगा, सो ही विल बी इन द क्लास एट अबाउट 12 o'clock। क्या बात समझ में आई? अबाउट का मतलब के बारे में भी होता है और अबाउट का मतलब लगभग भी होता है। जब अबाउट लगभग के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो एक क्या बोलूं मैं, एक एडवर्ब है। और जब अबाउट के बारे में के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, के बारे में, इन वर्ड्स के लिए, तो वो एक प्रेपोजिशन है। दोनों अलग अलग चीजें।